क्या आपने कभी सोचा है कि मैं यूपीएससी की तैयारी तो करना चाहता हूँ, लेकिन एग्जाम पैटर्न ही ठीक से समझ नहीं आ रहा। आखिर शुरुआत कहाँ से करूँ? या फिर आपने कई वीडियो देख ली, कई पीडीएफ्स डाउनलोड कर ली, फिर भी मन के भीतर एक कंफ्यूजन बना हुआ है। प्रीलिम्स पहले, मेंस बाद में और इंटरव्यू आखिरी कैसे होता है? सच कहूँ तो यूपीएससी की जर्नी में सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग सिलेबस पढ़ने से पहले एग्जाम पैटर्न को ठीक से समझते ही नहीं है, और बिना पैटर्न को समझे तैयारी करना वैसे ही है जैसे बिना मैप के किसी घने जंगल में चल पड़ना। चल तो रहे हैं पर दिशा स्पष्ट नहीं है। दोस्तों, यूपीएससी केवल एक एग्जाम नहीं है, बल्कि यह एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है जो 3 स्टेज में डिवाइड है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। यदि आप इस पूरे स्ट्रक्चर को गहराई से समझ लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन आधी आसान हो जाती है, क्योंकि सही स्ट्रेटजी हमेशा पैटर्न के अनुसार ही बनाई जाती है। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। प्रीलिम्स में वास्तव में क्या होता है, मेंस किस प्रकार डिफरेंट है, इंटरव्यू में क्या जज किया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर स्टेज को क्लियर करने के लिए आपकी सही माइंडसेट कैसी होनी चाहिए। तो आइए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं और पूरे यूपीएससी एग्जाम पैटर्न को सरल और स्पष्ट रूप से समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि प्रीलिम्स क्या है। यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 3 स्टेज में होता है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और प्रीलिम्स सिर्फ एक क्वालिफाइंग स्टेज है, यानी इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते, लेकिन मेंस में बैठने के लिए इसे क्लियर करना मैंडेटरी है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं: पेपर 1 यानी जनरल स्टडी, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, कुल 200 मार्क्स के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है, और हर रॉन्ग आंसर पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये वही पेपर है जो मेरिट डिसाइड करता है और कट ऑफ तय करता है। तो हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स का सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही पेपर 2 यानी CSAT, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सिर्फ क्वालिफाइंग है, जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के लिए, और 33% मार्क्स यानी कम से कम 66 अंक लाना जरूरी है। CSAT में कम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिक और डेटा इंटरप्रेशन आते हैं। इसे कई लोग हल्का समझ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि पिछले सालों में यह टफ हुआ है। नेगेटिव मार्किंग के लिए याद रखें कि हर रॉन्ग आंसर पर 1/3 कटता है, और मल्टीपल आंसर्स देने पर वह क्वेश्चन इनवैलिड माना जाएगा। तो ब्लाइंड गेसिंग से बचे और इंटेलिजेंट गेसिंग प्लस एलिमिनेशन टेक्निक यूज करें। कट ऑफ हर साल पेपर डिफिकल्टी, कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस और वैकेंसी पर डिपेंड करती है, लेकिन जीएस पेपर 1 के लिए आमतौर पर 85 से 105 के बीच रहती है। अटेम्प्ट स्ट्रेटजी में सबसे पहले पूरे पेपर को स्कैन करें, इजी और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें, और 100 में से 70-85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सेफ माना जाता है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक सिलेबस का बैलेंस प्रिपरेशन रखें। प्रिपरेशन आइडियली 8 से 12 महीने पहले स्टार्ट करनी चाहिए। बिगिनर पहले एनसीईआरटी से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करे, फिर स्टैंडर्ड बुक और करंट अफेयर्स पर जाए। और हाँ, प्रीलिम्स सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग स्किल भी टेस्ट करता है, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट, रेगुलर रिवीजन और मॉक टेस्ट बहुत क्रूशियल है, और CSAT को इग्नोर बिल्कुल मत करें। अब बात करते हैं यूपीएससी मेंस के ओवरऑल स्ट्रक्चर की। मेंस में कुल 9 पेपर होते हैं, 2 क्वालिफाइंग और 7 मेरिट वाले, और मेरिट के लिए टोटल 1750 मार्क्स है। क्वालिफाइंग पेपर्स बस पास करना जरूरी है, इनके मार्क्स फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते, लेकिन अगर आप इसमें फेल हो गए तो बाकी पेपर चेक ही नहीं होंगे। पेपर ए होता है इंडियन लैंग्वेज, 3 घंटा का 300 मार्क्स का, जिसमें ऐसे, प्रीसी राइटिंग, कम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू रीजनल लैंग्वेज और बेसिक ग्रामर आते हैं, और मिनिमम 25% मार्क्स लाना जरूरी। कुछ कैटेगरीज जैसे नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स को इससे छूट भी मिलती है। पेपर बी है इंग्लिश, 3 घंटे 300 मार्क्स, जिसमें ऐसे, कम्प्रीहेंशन, प्रीसी राइटिंग और ग्रामर एंड यूजेस आते हैं, और यहाँ भी 25% मार्क्स मिनिमम चाहिए। अब आते हैं असली बैटल पर, 7 मेरिट्स पेपर जो आपकी रैंक तय करेंगे। पेपर 1 ऐसे 250 मार्क्स, 3 घंटे में 2 ऐसे लिखने हो। टॉपिक्स सोशल इशू, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, एथिक्स जैसे होते हैं, और यहाँ
कंटेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर, लॉजिकल फ्लो, बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट और एग्जाम्पल कोट्स। पेपर 2 जनरल स्टडी 1 में फोकस होता है इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर। पेपर 3 जनरल स्टडी 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन को कवर किया जाता है। पेपर 4 जनरल स्टडी 3 इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट और सिक्योरिटी के टॉपिक हैंडल करता है। पेपर 5 जनरल स्टडी 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड टेस्ट करता है। और यहाँ आंसर राइटिंग में ऑनेस्टी, प्रैक्टिकलिटी और क्लियरिटी बहुत मैटर करती है। फिर आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 6 एंड 7। कुल 500 मार्क्स जो रैंक का रियल गेम चेंजर होते हैं। एग्जाम्पल्स है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और लिटरेचर सब्जेक्ट। सही ऑप्शनल चुनना स्ट्रेटजी का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। मेंस में सभी पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं। क्वेश्चन ज्यादातर 10 to 20 मार्क्स के रेंज में आते हैं और हर क्वेश्चन के लिए लगभग 7 to 9 मिनट मिलते हैं। तो स्पीड प्लस स्ट्रक्चर प्लस कंटेंट पर फोकस करना जरूरी है। हर पेपर 3 घंटे का होता है और ये लगातार 5 से 7 दिनों में एग्जाम होते हैं, इसीलिए फिजिकल और मेंटल एस्टिमा दोनों बहुत जरूरी है। मेंस के बाद सॉर्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाता है पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू के लिए 275 मार्क्स का और फाइनल मेरिट बनती है। मेंस 1750 प्लस इंटरव्यू 275। सक्सेस के लिए की फैक्टर्स है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, न्यूज़पेपर एनालिसिस, ऑप्शनल सब्जेक्ट मास्टरी, करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन, टाइम मैनेजमेंट और रिवीजन साइकिल्स। लेकिन एक इम्पोर्टेंट रियलिटी चेक यह है कि यूपीएससी मेंस सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, बैलेंस्ड ओपिनियन, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच और राइटिंग डिसिप्लिन को भी इवेलुएट करता है। अगर आपकी सोच मैच्योर, बैलेंस और सोल्यूशन ओरिएंटेड है तो मेंस आपका स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेज बन सकता है। अब चलते हैं यूपीएससी की सबसे यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टेज की तरफ, इंटरव्यू, जिसे ऑफिशियल रूप से पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है। इसका पर्पस नॉलेज चेक करना नहीं है बल्कि आपकी पर्सनालिटी, सोच और अप्रोच जज करना है। इंटरव्यू में कुल 275 मार्क्स होते हैं। ड्यूरेशन लगभग 25 से 40 मिनट और यह यूपीएससी के एक्सपीरियंस्ड बोर्ड मेंबर के सामने होता है। यहाँ इवेलुएट किया जाता है आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल, इमोशनल स्टेबिलिटी, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी और सोशल अवेयरनेस। क्वेश्चन आपके DAF डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ग्रेजुएट सब्जेक्ट, ऑप्शन सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स, हॉबीज और होम स्टेट से आते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने DAF में हॉबीज क्रिकेट लिखी है तो आपसे पूछा जा सकता है इंडियन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर क्या है या स्पोर्ट्स गवर्नेंस में रिफॉर्म क्यों जरूरी है। यहाँ रोड्स लर्निंग नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और प्रैक्टिकल थिंकिंग मैटर करती है। स्ट्रेटजी के लिए मॉक इंटरव्यू जरूर दे, हमेशा ऑनेस्ट रहे, फेक आंसर से बचे और काम बॉडी लैंग्वेज रखे। और हाँ, आई डोंट नो बोलना वीकनेस नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर आपकी सर्विस अलॉट होती है। IAS, IPS, IFS या कोई अन्य प्रिपरेशन की टाइमलाइन आइडियली ऐसी हो सकती है। ईयर 1 में बेसिक्स प्लस NCERT प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट, ईयर 2 में एडवांस बुक्स प्लस आंसर राइटिंग प्लस मॉक टेस्ट और लास्ट 3 to 4 मंथ्स में इंटेंसिव रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज। कंसिस्टेंसी ही आपका सबसे बड़ा वेपन है। कॉमन मिस्टेक्स जिन्हें अवॉइड करना चाहिए, सिर्फ कोचिंग पर डिपेंड होना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इग्नोर करना, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैजुअली चूज करना और करंट अफेयर्स लास्ट मोमेंट पर पढ़ना। सही प्लानिंग, रेगुलर प्रैक्टिस और बैलेंस्ड अप्रोच से इंटरव्यू स्टेज आपका सबसे कॉन्फिडेंट और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस स्टेज बन सकता है। अब ध्यान से सुनिए, यूपीएससी 3 अलग अलग एग्जाम नहीं है बल्कि यह एक कंटिन्यूअस जर्नी है जो आपकी पूरी सोच, धैर्य और व्यक्तित्व को स्टेप बाय स्टेप विकसित करती है। प्रीलिम्स आपकी क्लैरिटी टेस्ट करता है, यह देखता है कि सीमित समय में आप कितने सटीक और बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। मेंस आपकी डेप्थ टेस्ट करता है, यहाँ केवल जानकारी नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस और स्ट्रक्चर एक्सप्रेशन मायने रखता है। इंटरव्यू आपकी
पर्सनैलिटी टेस्ट करता है जहां आपका कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी और मैच्योरिटी परखी जाती है। अगर आप शुरुआत से ही होलिस्टिक प्रिपरेशन करोगे तो आपको हर स्टेज एक दूसरे से कनेक्टेड महसूस होगी और तैयारी में फ्लो बना रहेगा। लेकिन यदि आप हर स्टेज को अलग अलग समझकर तैयारी करेंगे तो आपका स्ट्रगल बढ़ेगा और कंसिस्टेंसी टूट सकती है। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि लोग पहले सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करने पर फोकस करते हैं और मेंस की तैयारी बाद में सोचते हैं, जबकि स्मार्ट स्ट्रेटजी यह है कि डे 1 से इंटीग्रेट प्रिपरेशन शुरू की जाए ताकि फाउंडेशन मजबूत रहे और हर स्टेज के लिए माइंडसेट तैयार हो। यही विनिंग माइंडसेट है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है और सफलता के करीब ले जाता है। तो दोस्तों, आज आपने विस्तार से समझ लिया कि यूपीएससी एग्जाम पैटर्न, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू किस तरह पूरी जर्नी को स्ट्रक्चर देता है। इसीलिए अब आपको यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि शुरुआत कहां से करें और आगे कैसे बढ़े, क्योंकि जब डायरेक्शन क्लियर हो जाती है तो प्रिपरेशन अपने आप डिसिप्लिन और फोकस्ड हो जाती है। याद रखिए, यूपीएससी टफ जरूर है, इसमें कंपटीशन हाई है, प्रेशर भी होता है, लेकिन यह बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। सही माइंडसेट, कंसिस्टेंट एफर्ट और स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ इसे क्रैक किया जा सकता है। हमेशा ध्यान रखें, राइट डायरेक्शन और क्लियर पैटर्न अंडरस्टैंडिंग ही हाफ बैटल वॉन के बराबर है, क्योंकि बिना क्लैरिटी के मेहनत भी कई बार गलत दिशा में चली जाती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपको लगा हो कि आज कुछ रियल क्लैरिटी मिली है तो मेरे यूट्यूब चैनल सेफ करियर को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलती रहे। और अगर आप डिटेल गाइडेंस, स्ट्रक्चर नोट्स और जेन्युइन करियर इंसाइट्स चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.safecareer.in पर अवश्य विजिट करें। आप मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर और ईमेल के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारी यह लर्निंग जर्नी लगातार चलती रहे। अब मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं? यूपीएससी स्ट्रेटजी, ऑप्शनल सिलेक्शन, डेली रूटीन या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सजेस्टेड टॉपिक जरूर लिखें, क्योंकि मैं पर्सनली आपके सजेशन पढ़ता हूँ और उसी आधार पर कंटेंट तैयार करता हूँ। रिमेम्बर, आप इस जर्नी में अकेले नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और हम मिलकर स्टेप बाय स्टेप आपका करियर बिल्ड करेंगे। दिस इज योर फ्रेंड एंड करियर गाइड, और मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट और हमेशा याद रखिए, सेव करियर, सेव योर फ्यूचर। जय हिंद।